ठीक है दोस्तों, कैसे आप सभी सब अच्छे हो गए। लेक्चर 1 जी, लेक्चर 1 की 2 क्लास आपकी कंप्लीट हो गई है। 25 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं। जो वो क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, लेक्चर 1 क्लासिफिकेशन। इससे ये मत आइडिया लगा लेना कि क्लासिफिकेशन का कोई चैप्टर है। देखो, ओड वन आउट क्लासिफिकेशन डिफरेंसेस एक ही चैप्टर है, और इस चैप्टर में क्या होता है, देखो ओड वन आउट क्लासिफिकेशन डिफरेंसेस में पर्टिकुलर एक ही ग्रुप से 3 ऑप्शन बिलोंग करते हैं, एक ऑप्शन डिफरेंट होता है, उसी का ही हमें पता लगाना होता है। अब देखते हैं जी 20 शायद 5 हमने कर लिए थे क्वेश्चन, और जी अब देखते हैं 26। आपकी स्क्रीन के सामने है, कुछ आइडिया लगा लिया होगा आपने। कैसे आइडिया लगाया भाई? ऐसे आइडिया लगा जी, आसान था। कैसे भाई? 343 कितना है भाई? 6 किसका क्यूब है? देखो क्यूब को देखो, किसको देखेंगे? क्यूब को देखेंगे भाई। ये 7 का क्यूब होता है। ये 2197 किसका क्यूब होता है? आप कहेंगे कि सर ये 13 का क्यूब होता है, ये 11 का क्यूब होता है, और ऑप्शन डी ये डिफरेंट है, ये किसी का भी क्यूब नहीं होता है। आप कहेंगे कि सर क्यूब को पहचानने का तरीका क्या है? मैंने क्लास में आपको बहुत अच्छे से, जब बेसिक क्लास ली थी, मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया था भाई। 7 किसका है? 3 पे आएगा। 2 बीच का काटो, ये किसकी बाउंड्री में आता है? 2 1 की बाउंड्री में। इस तरीके से मैंने कहानी समझाई थी, वो अच्छे से क्लास देख लेना क्यूब की। तो 27 आपके सामने है स्क्रीन पे। ये बताइए जी, आप कहेंगे कि सर जो ये 20 है ना, 23, ये 27 क्वेश्चन, ये क्या है भाई? ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये ऑप्शन सी भी प्राइम नंबर है, लेकिन ऑप्शन बी प्राइम नंबर यानी 25 प्राइम नंबर नहीं है। क्लियर है भाई? क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से भाई। 28 बताओ जी जल्दी से, क्या आइडिया लगा पाए इसमें कुछ? जी क्या लगाए आइडिया? हमें कुछ समझ नहीं आ रही कहानी भाई। क्यों? क्योंकि हमने तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। कैसे भाई? देखो यार, इतने आसान, मतलब कुछ आसान है, देखने में आसान लगते हैं, वैसे क्या है, ये जबरदस्त है। और मैंने कहा है कि दुनिया में जबरदस्त कुछ भी नहीं होता, दुनिया में जबरदस्त कुछ भी नहीं होता। तो बताइए जी जल्दी से फास्ट। क्वेश्चन अच्छा है, सीजीएल में आया था। देखो जो ये है ना फर्स्ट नंबर 21 में मैं क्या क्या करेंगे जी? कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं? आप कहेंगे कि सर देखो फर्स्ट नंबर क्या है? 21 में कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करनी है कि 98 बन जाए ये? आप कहेंगे कि एक बार 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, कितना होता है? 105। कितना होता है दोस्तों? 105। क्लियर है भाई? क्लियर है। अब मुझे बताओ, अगर 25 में 105 में, सॉरी 105 में कोई नंबर ऐड तो मैं नहीं कर सकता 98 बनाने के लिए, मैं माइनस करूंगा जरूर। क्लियर है भाई? इस फर्स्ट नंबर को ही फिर देखो, फर्स्ट नंबर से ही यानी इस 21 को ही मैं डिवाइड करूंगा किससे? 3 से। क्या 21 डिविजिबल बाई 3? क्लियर है भाई? कितना आया जी? 7। कितना आया जी? 7। कितना आया जी? 7। क्या मैं 7 घटा के देख सकता हूँ जी? 7 घटा के देखो, क्या ये नंबर आ गया जी? 98। बिल्कुल ये 98 नंबर आ गया। क्लियर है? यानी कहानी ये है जी, हमने इंटू 5 किया है, और क्या हुआ है? डिवाइड 3। क्लियर है भाई? क्लियर है। मैं लिख ही देता हूं एक बार, ये 7 घटा है। ठीक भाई। ऑप्शन बी को चेक करो जल्दी से फास्ट। फर्स्ट नंबर यानी 45 इंटू क्या करना है भाई? 5 से गुना की थी, 5 से गुना करो जल्दी से। आप कहेंगे कि सर 5 इंटू 5 कितना होता है? 25, और 2 क्या है? कैरी, और फिर 2 कैरी करेंगे, 20 प्लस 2 कैरी 22, तो 225। क्या करना पड़ेगा मुझे? माइनस, क्योंकि मुझे लाना है 210। लेकिन ये नंबर जो फर्स्ट वाला है ना, ये फर्स्ट वाला भाई 45 को ही हम डिवाइड करेंगे किससे? 3 से। अब जल्दी से बताओ मुझे कितना आ गया जी? 15। तो ये जो 15 है ना, 15 225 में घटाओ जल्दी। कितना आया जी? 225 में से 15 घटा के कितना आया जी? 210 आ गया। क्लियर है भाई? क्लियर है। फिर देखते हैं ऑप्शन सी को। भाई सी ऑप्शन क्या है भाई? 7 इंटू 5 कितना हुआ जी? 35। कितना जी? 35। 35 मुझे माइनस करना पड़ेगा, मुझे बनाना पड़ेगा जी 35 में से माइनस करना पड़ेगा, मुझे बनाना है 29।
तो कितना जी, तो अब 7 को ही क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 3 से। क्या 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसका मतलब ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ये डिफरेंट है। लेकिन एक बार ऑप्शन डी को और चेक कर लेते हैं। 27 इंटू 5 कितना होता है, 135। 135। अब मुझे एक बात बताओ जल्दी से भाई, 27 को ही फिर मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 3 से, कितना आया जी, 9। अब मैं कहता हूं कि इसमें से 135 माइनस के 9 कितना हुआ जी, 126 बन गया भाई, बन गया। यानी कहने की बात यह है दोस्तों, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी पर्टिकुलर एक ही ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं। ऑप्शन सी क्या है, डिफरेंट है। ऑप्शन सी डिफरेंट है, इसी को ही हमें आइडेंटिफाई करके आपको बताना था। और मुझे एक बात और बता दो, इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, इनटू 5 और डिवाइड 3, किसमें, फर्स्ट नंबर, इस वाले में, इस वाले में, इस वाले में, इस वाले में। क्लियर है भाई, यानी फर्स्ट नंबर इनटू 5 और फर्स्ट नंबर डिवाइड 3, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। फर्स्ट क्या है, आपके स्क्रीन के सामने है जी, डिफरेंस देखो, क्या देखेंगे जी, ऐसे क्वेश्चनों में डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस कैसे देखे भाई, 368 और 358 में कितना डिफरेंस है भाई, 10 का डिफरेंस है। 254 244 में कितना डिफरेंस है, आप कहेंगे कि सर यहाँ पे भी 10 का डिफरेंस है। 122 144 में कितना डिफरेंस है, आप कहेंगे कि सर भाई 22 का डिफरेंस है। इस नंबर में ऑप्शन डी में फिर 10 का डिफरेंस है। यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी क्या है जी, सेम है। लेकिन ऑप्शन सी में क्या है, ऑप्शन सी में 22 का डिफरेंस है, और 22 का डिफरेंस होने से ये डिफरेंट बन जाता है। तो आंसर कौन है, एक अलग बताना है, तो डिफरेंट कौन हुआ, ऑप्शन सी। क्लियर है भाई, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आपके स्क्रीन के सामने है। सर हो सकता है क्या हो, फैक्टर हो किसका जी, 6 का। भाई 6 में आता है कि नहीं, बिल्कुल 6 में आता है। 30 आता है, ये भी 6 में आता है। यानी कहने की बात है, जो 30 है, 30 डिविजिबल बाई 6, बिल्कुल जी, 30 डिविजिबल बाई 6, 18 डिविजिबल बाई 6, और जी 24 डिविजिबल बाई 6। यानी ये 6 से नहीं कट पाएगा, तो 26 इज नॉट डिविजिबल बाई 6। क्लियर भाई, हाँ है ना, क्लियर है भाई, क्लियर है। तो कहने की बात यह है, 6 से डिविजिबल नहीं होगा ऑप्शन डी, यानी 6 से विभाजित नहीं होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी 6 से विभाजित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। तो आप कहेंगे कि सर ये भी आसान है। भाई कैसे आसान है, कहने की बात यह है, आप कहेंगे कि सर, यानी कहने की बात यह है, ये भी 5, ये देखो 5 है, 15 20, ये जो 5 15 20 है ना भाई, देखो फर्स्ट नंबर से भाई 5 3 15, फिर फर्स्ट नंबर से ही 5 इंटू 4, 5 इंटू 4 कितना हुआ 20। यानी ये 5 से डिविजिबल है, यानी 5 15 और 20, और यानी कह सकते हो कि फैक्टर है 5 के। ऑप्शन बी को देखते हैं, यानी 10 और 30 और 40 क्या है, ये भी क्या हो सकता है, बिल्कुल जी, देखो 10 इंटू 3 30, और 10 इंटू 4 कितना हुआ जी 40। यानी ये भी 10 का फैक्टर है, यानी ये बोल सकते हो 10 और 30 और 40 क्या है, डिविजिबल बाई 10, 10 से डिविजिबल होगा। और ये जी ये 25 से डिविजिबल होगा ये वाला नंबर। भाई देखो 25 दूने 50, 25 दूनी 50, 25 तिये 75। क्लियर है भाई, लेकिन 4 तिये 12, और 4 से कोई भी 4 से 15 नहीं कट पाएगा, डिविजिबल नॉट डिविजिबल 4। क्लियर है भाई, क्लियर है। तो इसका मतलब होगा ऑप्शन सी करेक्ट, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बताओ जल्दी से, ये बताइए आप क्या इस बात को समझ पाए, बिल्कुल समझ पाए जी, हाँ या ना, हाँ। क्या होगा, डिफरेंस होगा, डिफरेंस क्या होगा जी, डिफरेंस होगा। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू दोस्त, थैंक यू। और क्रिकेट कब चलते हैं खेलने के लिए, भाई क्रिकेट सैटरडे संडे, और मैं भी अपनी, मतलब कहने की बात यह है,
मैं भी फॉर्म में, पता नहीं कि मैं हूं, लेकिन मैं जब भी खेलता हूं मैं इन फॉर्म ही रहता हूं, हमेशा ध्यान रखना इस बात का। और मैं बैटिंग और बॉलिंग दोनों करूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। और खेलेंगे ग्राउंड में, चलेंगे सैटरडे और संडे। गुरुजी मैं दिल्ली से हूं। दिल्ली से है, कोई बात नहीं यार, लिफ्ट पकड़ के आ जाना, कोई टेंशन नहीं है। बताओ जी डिफरेंस बताओ, डिफरेंस क्या है भाई, डिफरेंस कितना हुआ? हम्म, कितने का डिफरेंस? आप कहेंगे कि सर 7-2, 27 का डिफरेंस है। डिफरेंस कितना है ऑप्शन ए में? 27 का। फिर यहाँ पे डिफरेंस देखो, डिफरेंस कितना है भाई? 45 और 25 में 20 का डिफरेंस। इस दोनों में, इन दोनों नंबर में डिफरेंस कितना है? 60, 67 और 47 में आप कहेंगे कि सर 20 का डिफरेंस। फिर 53 और 33 में कितने का डिफरेंस? आप कहेंगे कि सर यहाँ पे भी 20 का डिफरेंस। यानी ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी को क्या करना है? यानी ये तो है सेम, यानी एक ही पर्टिकुलर ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं। ऑप्शन ए क्या है? डिफरेंट है, जिसमें डिफरेंस कितना है? 27 का, और बाकी में डिफरेंस है 20 का। क्लियर है भाई? क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बताओ जी 33 आपकी स्क्रीन के सामने है। आप कहेंगे कि सर देखो जो 88 है ना, ये 70 से क्या होगा भाई? 88 इज नॉट डिविजिबल बाई 17। मुझे पता लग गया। कैसे पता लग गया भाई? देखो ये क्या है? 68 क्या है? 68 इज क्या है? इज डिविजिबल बाई 17। ये 17 ये 17 से डिविजिबल होगा। क्लियर है भाई? डिविजिबल होगा। क्लियर। ये भी 17 बाई 17 सिक्का 102, बिल्कुल क्लियर है। आप कह सकते हो कि ये भी 17 से 102 क्या है? 17 से क्या होगा? डिविजिबल होगा। यानी 102 इज डिविजिबल बाई कितना? 17। आप कहेंगे कि सर देखो 17 चौके 68। क्लियर भाई? ये भी क्लियर है। 238 इज डिविजिबल बाई 17। अब देखो ये 17 से डिविजिबल नहीं होगा। 88 इज नॉट डिविजिबल बाई 17, ये 17 से डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर है? तो इसका मतलब ऑप्शन बी क्या है? डिफरेंट है। क्लियर है? क्लियर है। बताओ जी जल्दी से, ये क्या है आपके सामने? देखो जो 34 है ना, ये 34, ये भाई स्क्वायर देखो जल्दी से। क्या देखेंगे? स्क्वायर। क्या देखेंगे? स्क्वायर। ऐसे ही तो देखते हैं स्क्वायर, ऐसे ऐसे ही तो देखते हो स्क्वायर, ऐसे स्क्वायर कैसे देखेंगे? देखो जी ये जो 9 है ना, ये 3 का स्क्वायर होता है, और बाकी कोई भी ऑप्शन बी और सी और डी किसी का भी स्क्वायर नहीं है। तो इसका मतलब डिफरेंट कौन हुआ? ऑप्शन ए। क्लियर है? बच्चों वाली कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, जल्दी से मुझे आंसर दीजिए। क्या इस बात को समझ पाए आप कहेंगे कि सर बिल्कुल समझ पाए। क्या समझ पाए भाई? हम कहते हैं कि यानी इससे क्या समझ पाए भाई? जो ये है ना, इससे ये समझ पाए जी, यानी जो 28 है, यानी 28 और 49, यानी 7 से क्या हो सकता है? डिविजिबल हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। ये भी 7 से डिविजिबल होगा, यानी 7 के फैक्टर, इसमें भी 7 के फैक्टर है, यानी फैक्टर भी देख सकते हो, फैक्टर भी देख सकते हो। तो क्या है? क्या ये फैक्टर है? ये फैक्टर है, बिल्कुल जी, ये भी 7 का फैक्टर है, यानी 7 से विभाजित होगा। ये भी 7 से विभाजित होगा, लेकिन ऑप्शन डी 7 से विभाजित नहीं होगा। ऑप्शन डी 7 से विभाजित नहीं होगा, यानी 56 और 65 इज नॉट डिविजिबल बाई 7। क्लियर भाई? क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपकी स्क्रीन के सामने है। आप कहेंगे कि सर देखते हैं, क्या भाई मैं लिखता हूं 24 और जी 43, मुझे बताओ इंडिविजुअल ऐड करो। इंडिविजुअल ऐड कैसे करेंगे आप भाई? 2 प्लस के 4 कितना होता है? आप कहेंगे कि सर 6। 4 और 3 को इंडिविजुअल ऐड करेंगे, आप कहेंगे कि सर होता है 7।
क्लियर है भाई, क्लियर है। ये तो ऑप्शन ए की बात थी। अब आप ले लो ऑप्शन बी को। भाई 35 और 54 इंडिविजुअल ऐड करेंगे। भाई 3 प्लस के 5 कितना हुआ 8, 5 प्लस के 4 कितना हुआ 9, यानी इसको 8 ये 9 ऐड करके। भाई क्लियर है, क्लियर। यानी ऑप्शन ए ये है, ऑप्शन बी ये है। क्लियर है, क्लियर। अब देखते हैं ऑप्शन सी को। भाई 36 और 64। अब मुझे बताओ इंडिविजुअल ऐड करके कितना है जी। 3 प्लस के 6 होता है 9। आप कहेंगे कि सर 6 प्लस 4 होता है 10। इस बात से सहमत हो? बिल्कुल सहमत है। फिर ऑप्शन डी को चेक करो। ऑप्शन डी यहां पे लिख लेता हूं मैं। भाई 21 और जी 14 इंडिविजुअल ऐड किया, 2 प्लस के 1 3 हुआ सर, 1 प्लस 4 कितना हुआ 5 हुआ। क्लियर है भाई, क्लियर है। अब मुझे बताओ भाई जो 6 है, 6 से नेक्स्ट क्या आता है, अगला नंबर, नेक्स्ट नंबर क्या है 7। 8 से नेक्स्ट नंबर 9। भाई 6 7 फिर 8 और 9। 9 से नेक्स्ट नंबर क्या आता है भाई 10। भाई 9 और 10। और डिफरेंस भी देखो, डिफरेंस एक का डिफरेंस देखो, 1 का डिफरेंस भी चेक कर सकते हो 1 का। क्लियर है, क्लियर है। अब मुझे बताओ भाई 3 से नेक्स्ट नंबर क्या आना चाहिए था 4 आना चाहिए था। सर आ गया क्या गलती से 5। अगर गलती से 5 आया तो इसका मतलब डिफरेंट है। और देखो डिफरेंस कितना है, डिफरेंस 2 का, बाकी में 1 1 का डिफरेंस है। तो ऑप्शन क्या है डी। क्लियर है भाई, क्लियर है। ऑप्शन होगा डी, यानी डिफरेंट जो ऑप्शन था वो डी था। आपने आइडेंटिफाई कर दिया है। अब मुझे इसका जवाब दीजिए आप। आप कहेंगे कि सर देखो ये भी आसान है। भाई कुछ दिखाई दिया, किसका फैक्टर है, ये 13 के फैक्टर है, ये भी फैक्टर है। या आप कहेंगे कि सर ये 26 78 13 से क्या हो गए डिविजिबल हो गए, है ना, यानी 26 78 डिविजिबल बाई 13। या आप कह सकते हो कि ये 13 का क्या है फैक्टर। बिल्कुल। फिर चेक करो 13 पंजे 65, 13 104, ये भी जी 13 से क्या होगा डिविजिबल होगा ये नंबर 65 और 104। ये क्या 13 के टेबल में कोई आता है या कोई 13 का फैक्टर है जी? नहीं। 13 चौके 52, लेकिन 13 के जो ये है ना 84 ये नहीं आता। तो डिफरेंट कौन हुआ ऑप्शन सी। ये भी आता है भाई 13 दूनी 26, 13 नंबर कितना होता है 127, ये भी 13 से क्या होगा, यानी 26 117 इज डिविजिबल बाय 13। यानी कहने की बात ये है दोस्त, यानी फैक्टर भी है ये 13 के, लेकिन ये फैक्टर नहीं है। तो ऑप्शन सी क्या है डिफरेंट है। हाँ या ना? हाँ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन के सामने है। सर ये तो बहुत आसान है। भाई कैसे आसान है? देखो ये किसका, सर क्यूब देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? क्यूब। जल्दी से बताओ मुझे भाई ये कितना है क्यूब। आप कहेंगे कि सर 7 का क्यूब होता है 343। ये किसका क्यूब होता है? आप कहेंगे कि सर 9 का क्यूब होता है। हाँ या ना? बिल्कुल जी। ये किसका क्यूब होता है? 11 का क्यूब होता है। ये 13 का क्यूब होता है। क्यूब की क्लास मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की थी, ठीक है, ठीक। अब बताओ मुझे भाई ये क्या है। अब यहां से चेक करो आप कैसे। देखो जी जो ये 7 का क्यूब है, 7 क्या है, ये 7 का क्यूब है, ये 11 का क्यूब है, ये 11 का क्यूब है, ये 7 का क्यूब है, और ये 13 का क्यूब है। ये कुछ पता लगा पाए जी? एक और था 9 का क्यूब, ये 9 का क्यूब है, ये 9 का क्यूब है 729। अब मुझे बताओ जी 7 11 और 13 क्या है जी? प्राइम नंबर, यानी प्राइम नंबर का क्या है क्यूब हुआ है, प्राइम नंबर का क्यूब हुआ है। और ये जो 9 है ना, ये 9 प्राइम नंबर नहीं है, भाज्य संख्याएं नहीं है। ये तो कौन सी संख्याएं है जी? ये तो ओड नंबर है, विषम संख्याएं है, यानी ये क्या है ओड नंबर है। समझ पाए, समझ पाए? तो
आपका जो चैप्टर था ओड वन आउट वो हो गया जी कंप्लीट, क्लियर कंप्लीट। तो मैं बहुत अच्छे से जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए थे वो मैंने आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से करा दिया है। आपको बुक से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बचपन में हम बुक से ही पढ़ते थे। और आपको याद होगा, और जब बचपन में थे ना हम, तब पीछे से घर वाले क्या करते थे, जब पिताजी के डंडे हुआ करते थे पीछे से, पिताजी डंडे लेके पीछे भागा करते थे हमारे पीछे, और हम आगे आगे पिताजी पीछे पीछे। ऐसी थी ना कुछ कहानी, ऐसी थी। और कहते थे कि बचपन में नालायक को पढ़ लो, लेकिन पढ़ने को कहाँ मन करता था, हम तो खेलने के लिए जाया करते थे, बच्चे थे। और क्रिकेट खेलने के लिए निकल गए, सुबह शाम आए, फिर पूछा भाई क्यों, मतलब कहानी ऐसी बनती थी। तो अब जब कहने की बात यह है, आप भी, लेकिन मेरी भी उम्र यार उतनी खास नहीं हुआ है, लेकिन अगर पीछे देखते हैं बचपन में, मतलब बहुत मन करता है कि वो बचपन का जो वो दिन थे ना बचपन के, उसमें क्या खूबसूरत मन लगता था हमारा। लेकिन अब क्या है, मुझे पता है आप पे कोई प्रेशर नहीं जी, प्रेशर आ गया, नहीं प्रेशर नहीं लेना है। देखो आप सोचते होगे कि सर टीचर पे कोई प्रेशर नहीं होता, टीचर पे प्रेशर होता है। जीवन में कोई भी इंसान हो, जिस भी काम को करता है, सब पे ही प्रेशर बना रहता है। कोई स्टूडेंट है, स्टूडेंट पे पढ़ाई का बोझ है, टीचर है, टीचर पे भी किसी न किसी चीज का बोझ होगा, जिसके बच्चे हो गए उसे बच्चे को पढ़ाना है उसका बोझ, जिसको खाना पकाना है उसको खाना बनाने का भी बोझ है। यानी जीवन में कोई भी इंसान सुखी नहीं है। अगर आप ये सोच रहे कि सब इंसान सुखी है, जीवन में सभी को दुख है, कुछ ना कुछ समस्याएं है जीवन में, ठीक है। और जिस सैटरडे और संडे में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा आप, सैटरडे संडे, आज क्या है दिन भाई, ट्यूसडे है, उतना समय है नहीं, लेकिन क्रिकेट खेलने के लिए चलेंगे और फास्ट बॉलिंग करेंगे, टेंशन मत लेना। तो आज के लिए इतना ही। ओड वन आउट आपका जो था चैप्टर वो कंप्लीट हो गया है, और हम आपको अच्छे से, मतलब जो भी है नेक्स्ट, मतलब जो टाइप जो सेकंड होगा, लेक्चर 2 होगा, मैं बता दूंगा जैसे भी तैसे भी होगा। और उसमें क्या है, जीएस का ही पार्ट है यार सेकंड 2 में, लेकिन जो अच्छे क्वेश्चन होंगे मैं उठा के ले आऊंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। मौज मस्ती से रहो, खूब मजा लो जिंदगी में, कोई टेंशन नहीं, लेकिन पढ़ाई पे भी ध्यान देना है, सारे काम करने हैं आपको, सभी काम करने हैं, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, और ऐसे ही प्यार देते रहे आप, और हमारा भी प्यार आपके प्रति सक्रिय रहेगा। ओ